आज मैं बना रही हूँ क्रिस्पी कुरकुरी गेहूं के आटे की मठरी। इन मठरी को आप स्टोर करके भी रख सकते हो, 1-2 महीना ये मठरी आराम से चल जाती है। आप इन्हें चाय के साथ ले सकते हो या आप इन्हें ऐसे भी ले सकते हो और ये आसानी से बन भी जाती है। जो हमारे घर की किचन में सामान होता है उसी सामान से ये बन जाती है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे कुकिंग चैनल राधा होम किचन में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना और देख लेते हैं कि ये मठरी कैसे बनती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ले लेना है एक बर्तन में आपको डाल देना है 1 कटोरी आटा डालने के बाद आपको 1 चम्मच डाल देना है नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा ले सकते हो। नमक डालने के बाद 1 चम्मच अजवाइन को हाथों से क्रश करके डाल देना है। अजवाइन डालने के बाद आपको 1 चम्मच डाल देना है जीरा डालने के बाद आपको पिसी हुई दरदरी काली मिर्च 1 चम्मच डाल देनी है। इन सारे सामान को डालने के बाद आपको अब इसमें डालने हैं मोयन आप घी या रिफाइंड तेल का डाल सकते हो, पर सरसों के तेल का मोयन आपको नहीं डालना है। मोयन डालने के बाद आपको क्या करना है, इस मोयन को आपने सारे आटे में मिला लेना है। धीरे धीरे करके आपने सारे मोयन को आटे में मिला लेना है। जब आटे का आपने हाथ में लड्डू सा बनाकर देख लेना है कि लड्डू बन गया है नहीं बना है। अगर लड्डू सा बन जाता है तो आपको समझ लेना है कि अभी आटे में सारा मोयन अच्छे से मिल चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, पानी लेना है। पानी धीरे धीरे करके आटे में डालना है। आटे को आपने टाइट ही रखना है, पतला आटा आपको नहीं करना है। जितना भी आटा आपका टाइट होगा आपकी मठरी उतनी ही कुरकुरी और क्रिस्पी बनेगी। तो धीरे धीरे करके आपने आटे को गूंथ लेना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। ठीक है, तो देखिए आटा मेरा अच्छे से लग चुका है और टाइट ही आटा हमारा लगकर तैयार हुआ है। अब क्या करेंगे, अब इस आटे को कपड़े से ढककर 10 से 15 मिनट के लिए हमें रख देना है कि हमारा आटा जिससे सॉफ्ट हो जाए। तो आटे को हमने ढककर रख दिया है 10 से 15 मिनट के लिए। अब 15 मिनट बाद आटे को देखना है कि हमारा आटा अच्छे से स्मूथ हो गया है या नहीं हुआ है। तो देखिए आटा कितने अच्छे से स्मूथ हो गया है। अब क्या करना है, आपको इसे बर्तन में से बाहर निकाल कर आप इसे चॉपर बोर्ड पर या आप इसे चकले पर या अपनी रसोई के प्लेटफॉर्म पर भी कर सकते हो। इसे आपको धीरे धीरे से चलाना है आटे को और अच्छा स्मूथ आपको बनाना है। जब आपको ये लगे कि ये आटा अच्छे से लग चुका है, स्मूथ हो चुका है, तो आपको क्या करना है, आपने चाकू की सहायता से इस आटे के 2 भाग कर लेने हैं। ठीक है, तो आटे को आपने बीच में से कट कर लिया है। आप आटे की एक लोई को उठाकर हाथों से ऐसे ऐसे गोल गोल करके, जैसे हम रोटी बनाते हैं ऐसे आपको गोल कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसे आपको बेल लेना है जैसे कि हम रोटी बेलते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये गोल ही बने, आप इसे कैसे भी शेप दे सकते हो। पर आपको ध्यान ये रखना है कि आपने इसे बिल्कुल बारीक बेलना है। जितना भी आपका पतला है बारीक बेलेगा उतनी ही मठरी हमारी बनकर तैयार होगी। इसे मोटा नहीं रखना है। तो देखिए धीरे धीरे करके हमने रोटी जैसी शेप दे दी है और इसको हमने बहुत ही पतला रखा है। जितना भी पतला आपसे बेल पाए आप इतना ही पतला इसको बेल लेना है। तो अब इसको रख देते हैं साइड में। अब क्या करना है, आपको एक कटोरी लेनी है। उस कटोरी में आपको देसी घी डालना है या आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच लिया है देसी घी। अब इसमें आपको
1.5 चम्मच डालना है आपको आटा। आटा डालने के बाद इसको अच्छा से इसका पेस्ट बना ले। पेस्ट इसका ना तो ज़्यादा टाइट होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। ठीक है, इसे अच्छे से चलाकर इसका अच्छा सा पेस्ट बना ले। तो देखिए पेस्ट हमारा बन चुका है। अब हमें क्या करना है कि जिस आटे की हमने रोटी बेली थी उसके ऊपर हमने इसे लगा देना है, अच्छे से लगाना है। इसके कोनों में भी लगा देना है अच्छे से। आप चम्मच से या हाथ से कैसे भी इसे लगा सकते हो, जैसा भी आपको अच्छा लगे उसी से आप लगा सकते हो। तो देखिए इसके बाद क्या करना है कि हमें इसको रोल करना है, धीरे धीरे बारीक रोल करना है, मोटा इसको रोल नहीं करना है। तो आप धीरे धीरे हाथों से इसे रोल करते जाएं। देखिए ऐसे आपको टाइट ही रोल करना है, आपको ढीला रोल नहीं करना है। तो देखिए हमने सारा रोल हमने कर लिया। अब इसको हमें चलाना है टाइट टाइट करके, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी हवा होगी वो हमारी निकल जाएगी। तो देखिए इसके साइड को हमने कर लेना है कट, दोनों साइड से। अब क्या करेंगे कि अब इसकी हम छोटी छोटी लोई बना लेंगे चाकू से ऐसे कट करके। सारे को हमने ऐसे ही कर लेना है। तो देखिए हमारी सारी लोई तैयार हो चुकी है। अब हम रख देंगे इनको अलग अलग करके। अब आपको क्या करना है कि एक लोई उठाना है और अपनी हथेली से ऐसे इसको दबा देना है, इससे हमारा फटाफट काम हो जाएगा। ऐसे ही आपको सारी लोई को हथेली से दबाते रहना है। तो देखिए हमने सारी लोई को ऐसे ही कर लिया है। अब हमें क्या करना है, एक लोई को हमने उठाना है और उसे बेल लेना है धीरे धीरे करके। आप उसे बेल ले। अगर आपका साइड में से ये फटता है तो इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे कुछ भी नहीं होगा। देखिए हमारी मठरी के लच्छे अलग ही दिख रहे हैं। आपको इसे बेलने के बाद क्या करना है, जो हमने पेस्ट बनाया था आटे और घी का, उसी पेस्ट को लेना है और इसके ऊपर हमें लगा देना है अच्छे से। इसे लगाने के बाद आपको बीच में से इसे ऐसे मोड़ देना है। फिर इसके ऊपर आपको वो पेस्ट लगा लेना है और फिर आपको ऐसे से मोड़ देना है। अब इसे बेलन से बेल ले। जितना भी बड़ा आप इसे रख सकते हो आप इतना बड़ा इसे बेल सकते हो। तो एक हमारा बेल के तैयार हो चुका है। अब हम दूसरे भी आपको करके दिखा देते हैं। तो ऐसे ही आपको बेल लेना है इसे। इसके बीच में फिर से पेस्ट लगा लेना है आपको, जो हमने आटे का घी का पेस्ट तैयार किया था वो लगा लेना है। इसे बीच में से मोड़ देना है। फिर इसके ऊपर आपने वही पेस्ट लगा लेना है। फिर इसको एक बार और मोड़ देंगे। ठीक है, अब इसे बेलन से बेल लेंगे। तो ऐसे ही आपको सारी लोई का तैयार कर लेना है। अब आपको क्या करना है, आपको कांटे की मदद से, जो इसका पीछे वाला भाग होता है, इसकी मदद से आपको ऐसे हल्के हल्के कट लगा लेने हैं ऐसे करके। इससे क्या होगा कि हमारी मठरी बीच में से बहुत अच्छे से पक जाएगी। तो देखिए हमारी सारी मठरी तैयार हो चुकी है। हमने सबको इसको तैयार कर लिया है सारी को। अब चलते हैं गैस पर। गैस पर हमने रख दिया है कढ़ाई। कढ़ाई में डाल दिया है तेल और तेल हमारा गर्म हो रहा है। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपने गैस हाई नहीं करनी है, आपको लो फ्लेम पे ही गैस को रखना है। तो देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे मठरी। तो आपको एक एक कर करके इसमें मठरी को डाल देना है।
आपको ज़्यादा मटरी एक साथ नहीं डालनी है। अगर आपकी कढ़ाई बड़ी है तो इसमें आप डाल सकते हो। ठीक है, तो देखिए मटरी हमने कढ़ाई में डाल दी है। देखिए मटरी कितनी फुली फुली हो चुकी है। अब क्या करेंगे, एक साइड से इसको पलट देना है हमें। धीरे धीरे करके इसे पलट देना है और इसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ी हमें नहीं करनी है, बस पलट के छोड़ देना है। जब हमें ये दिखे कि ये दूसरी साइड से भी पक चुकी है तो तब हमें दूसरी साइड इसको पलट लेना है। तो ऐसे करके ही हमें सारी मटरी को सेक लेना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताना कि आज की जो हमारी मटरी की रेसिपी थी वो आपको कैसी लगी। तो ऐसे ही करके हमने सारी मटरी को सेक लेना है और ये बहुत ही स्वादिष्ट कुरकुरी मटरी बनकर तैयार होती है बिना मैदे वाली।